जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। लखनऊ की मशहूर चिकनकारी अब आपके शहर आजमगढ़ में लखनवी कलेक्शन लाए हैं बम्पर छूट। पता है लखनवी कलेक्शन मुसाफिर खाना तकिया शहर आजमगढ़। पता है लखनवी कलेक्शन बदरका तिराहे के पास आजमगढ़। इस खबर के प्रायोजक हैं डॉक्टर इम्तियाज हॉस्पिटल मुकीरीगंज शहर आजमगढ़। कम खर्च में जनरल सर्जरी कराएं। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज फरियां आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं राहुल संस्कृतायन जन इंटर कॉलेज लछरामपुर आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। आजमगढ़ के तारीखी कस्बा मुबारकपुर के हैदराबाद शाह के पंजे में शिया फ़िरक़े के लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का करबला में अपने साथियों के साथ मज़लूमाना कत्ल किए जाने की याद में सीना ज़नी नहुआ खानी मातमी जुलूस और ताज़िए के जुलूस निकाले, जिसमें मुबारकपुर कस्बे की तमाम अंजुमनों ने हिस्सा लिया और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की मज़लूमाना शहादत के नौहे भी पढ़े गए, ताकि आवाम को मालूम हो कि उन्हें हुकूमत वक्त ने कितनी बेदर्दी से भूखा प्यासा रखा और पूरे ख़ानदान समेत शहीद कर दिया। लोग हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके साथियों को याद करते रहे और रोते रहे। मज़लूमीन करबला की याद में आज़ादार काले सियाह कपड़ों में गमों से निढाल थे। पूरा हैदराबाद और शाह का पंजा इंसानी सरों से भरा हुआ था। खबरों नज़र चैनल से बातचीत करते हुए मौलाना इरफान अब्बास और लायक हुसैन ने अपने किन ख्यालात का इजहार किया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं आज़मगढ़ के तारीख़ी कस्बा, रेशमी नगरी कहा जाने वाला कस्बा मुबारकपुर के शाह के पंजे में, जहाँ पर हमारे सामने हज़रत इमाम हुसैन का रोज़ा मुबारक है और यहाँ पर तमाम अज़ादार हज़रत इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं, लोग गमज़दा हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं। मौलाना इरफान अब्बास साहब खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मौलाना, आप ये बताएं कि आज का जो दिन है कितनी अहमियत का हामिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10वीं मुहर्रम है और ये 10वीं मुहर्रम का दिन नहायत ही अहमियत का हामिल है। अगर तारीख़ इस्लाम से इस दिन को निकाल दिया जाए तो इस्लाम नीस्त व नाबूद हो जाएगा। और आज की 10वीं तारीख़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब व अंसार की क़ुरबानी इस्लाम की हिफाजत के लिए पेश की थी। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तख्त व ताज और खिलाफत के लिए जंग नहीं की थी, बल्कि जुल्म बर्बरियत और इस्तिबदाद का ख़ात्मा करने के लिए जंग की थी। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम और इंसानियत को बाकी रखने के लिए ये जंग की थी, जो आज तक उनकी याद मनाई जाती है। और जुलूस की शक्ल में ये ऐलान किया जाता है कि हम उन्हीं शहीदान राह खुदा की इत्तबा और पैरवी करने वाले हैं जिन्होंने इस्लाम और इंसानियत को बचाया। हम भी इंसानियत की दावत देते हैं कि आपस में लोग अख़ुवत और मोहब्बत के साथ पेश आएँ और एक दूसरे से रंजिश और दुश्मनी ख़त्म करें, ताकि इमाम हुसैन का नाम हमेशा बाकी रहे और हम उनके साथ मशहूर किए जा सकें। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ और जो शोहदाए करबला हैं, उनकी ज़िंदगी पर, उनकी हयात पर थोड़ा रोशनी डालें आप। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीने से चले तो नाना के रोज़े को अलविदा किया, माँ की लहद को अलविदा किया, भैया की कब्र को अलविदा किया और वहाँ से जब चले हैं तो मक्का मुअज़्ज़मा में आए अपने छोटे से कुनबे को लेकर। और वहाँ आने के बाद यजीद ने 40 अफराद को हुज्जाज के लिबास में भेजा ताकि हुसैन को जहाँ भी पाएँ कत्ल कर दें। लिहाजा हुसैन बइल में इमामत
इस बात से वाकिफ़ हो गए, इसलिए कि हमारा अक़ीदा यह हम शियान अहले बैत का कि इमाम और अम्बिया गैब का इल्म रखते हैं और उसी गैब के इल्म के सबब ये वाकिफ़ हो गए कि ये 40 अफराद मेरे कत्ल पर आमादे हैं। लिहाजा उन्होंने हज किए बग़ैर अपना सफ़र करबला की तरफ रवाना कर दिया, मक्के को छोड़ दिया। 2 मुहर्रम को वालिद करबला हो गए। आपके साथ आपके भतीजे जनाब कासिम थे, आपके लाडले जनाब अली अकबर थे, आपके छोटे बेटे जनाब अली असगर थे और आपके दोनों भांजे औनो मोहम्मद थे और आपके बराबर के भाई जनाब अब्बास थे और उनके अलावा असहाब अंसार में से जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर थे, बुरैर हमदानी थे, हिलाल इब्न नाफे थे, जौन ग़ुलाम अबू ज़र गफ़ारी थे। इस किस्म से 72 अफराद पर यह काफ़िला मुश्तमिल था जो करबला के मैदान में पहुंचा और वहां पर यजीदी लश्कर ने इन्हें घेर कर फ़ुरात के किनारे से जलती हुई रेत पर खैमा नस्ब करने पर मजबूर किया। फ़ुरात से खैमा हट गया और वहाँ पर खैमा नस्ब जब हुआ है तो इमाम ने कहा कि अब यहीं पर हमारा खून बहाया जाएगा और हमारे असहाब भी शहीद होंगे, हमारे अंसार भी शहीद होंगे, हमारी औलाद भी शहीद होगी। हद यह है कि हमारा नन्हा सा बच्चा भी शहीद होगा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जो उनके 72 साथी थे उनको यजीद ने कत्ल किया, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो युवा हैं, जो नई नस्ल है, जो नई पीढ़ी है, वो हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को फरामोश करती जा रही है, भूलती जा रही है और हम उनको भूल जाते हैं। जब यौम आशूरा आता है, 10वीं मुहर्रम आती है। ये बात आपकी सच है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ या उनका दर्स जो है हम भूल जाते हैं और ख़ुसूसियत के साथ आशूर के दिन ये नज़र आता है कि यकीनन ये हुसैन के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, इसलिए कि हर चेहरा जो है पज़मुर्दा होता है, हर इंसान रंजीदा रहता है। इससे ये साबित होता है कि उसके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत नाजिल हुई है। लेकिन हमें चाहिए कि आशूरा के अलावा भी पूरे साल हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करना चाहिए और उनके अंसार व असहाब की कुर्बानी को भी याद करते हुए ये सोचना चाहिए कि इन्होंने किस चीज़ के लिए कुर्बानी पेश की थी और हमें क्या करना चाहिए। अगर जुल्म इस्तिबदाद को ख़त्म करने के लिए इन्होंने कुर्बानी पेश की थी तो हमें भी उससे बेजार रहना चाहिए और जुल्म इस्तिबदाद से परहेज़ करना चाहिए। ये थे मौलाना ये थे मौलाना इरफान अब्बास साहब जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। इस वक्त हम मौजूद हैं मुबारकपुर कस्बे के शाह का पंजा में और आज यौम आशूरा है, 10वीं मुहर्रम है। शिया फ़िरके के लोग जो है, अहले तशा हजरात जो है हज़रत इमाम हुसैन की याद में मातम कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और ये कहा भी जाता है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। आज जो मुबारकपुर के आज़ादार हैं वो हज़रत इमाम हुसैन को और जो उनके 72 साथी थे उनको याद कर रहे हैं और उनको याद करके सबकी आंखें नमनाक हो जा रही हैं। यहाँ पर हम शाह के पंजा में मौजूद हैं जहाँ पर तमाम आज़ादार यहाँ बैठे हुए हैं, हज़रत इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को याद कर रहे हैं। उनकी जो शिक्षा थी इंसानियत को बढ़ावा देना और इंसानियत को ज़िंदा रखना, यही हज़रत इमाम हुसैन की असल तालीमात थी। उनको याद करके लोग रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। जी आपका क्या नाम है, जी बताएं। मेरा नाम लायक हुसैन है। जी आज का जो दिन है, आज 10वीं मुहर्रम है, यौम आशूरा का दिन है, ये कितनी फजीलत वाला और जो कितना बाबरकत और कितना मुबारक जो है ये दिन है, इस पर आप बताएं। आज यौम आशूरा है और आज के दिन मुसलमानों के प्रॉफेट मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन को करबला के मैदान में यजीद नाम के आतंकवादियों ने और उनके सिपाहियों ने बड़ी बेरहमी और बेदर्दी से इमाम हुसैन की औलादों को, उनके मित्रों को और ख़ुद इमाम हुसैन को बड़ी बेदर्दी और बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। उसी की याद में हम यहाँ पे आज के दिन इकट्ठे हुए हैं। आज के दिन जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हम आज के दिन नंगे पैर घरों से निकलते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं और इमाम हुसैन को याद करके सरोसीना पीटते हैं, आंसू बहाते हैं। ये जो गम का सिलसिला है ये कितने दिनों तक बाकी रहता है और जो कब तक चलता है ये?
ये मुसलसल 2 महीना 8 दिन, जिसमें से आज 10 दिन हो जाएगा और आने वाले 1 महीना 28 दिन तक ये पूरा अज़ा का सिलसिला चलेगा। जिस तरीके से एक मौसम होता है 3 महीने तक और 2.5 महीने तक, वैसे ही ये एक अज़ा का मौसम है। ये हम इमाम हुसैन को, करबला वालों को, उनके ख़ानदान के लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं 2 महीना 8 दिनों तक। आज के दिन जब इमाम हुसैन को, यही वक्त है कि जब इमाम हुसैन को बेदर्दी और बेरहमी से यजीद नाम के कातिल, यजीद नाम के आतंकवादी ने कत्ल कर दिया, और फिर उसके बाद जैसे ही सूरज ढला और फिर उसके हमराइयों ने, यजीद के हमराइयों ने इमाम हुसैन के खैमों पे हमला कर दिया और उनके घर की जो बहन बेटियां थी उनके सर से चादर छीनी गई, उनको तमाचे मारे गए, उनके हाथ को रस्सियों में जकड़ के उनको कैदी बना के करबला से कूफा लेकर गए और कूफा से शाम लेकर गए। ये पूरा सिलसिला है 8 रबीउल अव्वल तक। तो 8 रबीउल अव्वल तक हम सरोसीना पीटते हैं, स्याह लिबास पहनते हैं, खाना पीना नहीं खाते हैं। एक तरीके से कह लीजिए तो हम इंसानियत का पैगाम देना चाह रहे हैं कि आइए, हमारे जो दरसगाहें हैं वो खुली हुई हैं, आइए हमसे मिलिए, हमसे जुड़िए, देखिए हम क्या कर रहे हैं। जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, इन गम के अय्याम में वो किस तरह से रहती हैं घरों में? औरतें जो हैं वो अपने सौंदर्य को छोड़ देती हैं, चूड़ियाँ तोड़ देती हैं, उनके माथे पे बिंदी नहीं होती है, उनके सर पे सिंदूर नहीं होता है, वो एकदम सादा लिबास पहनती हैं और सादा खाना खाती हैं और इमाम हुसैन के घर की जो ख़वातीन थी, महिलाएं थी, उनको याद करके सरोसीना पीटती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं। आज का जो पैगाम है, आज पूरी दुनिया के लिए क्या पैगाम है? आज पूरी दुनिया के लिए यही पैगाम है कि हम अपने कांधे पे इमाम हुसैन का जनाजा उठाते हैं और दुनिया को यही पैगाम देते हैं कि भाईचारगी कायम रखिए, आतंकवाद से दूर रहिए। क्या नाम है आपका? लायक हुसैन। ये थे लायक हुसैन साहब, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। और यहाँ शाह के पंजे में ये तमाम करबला वाले हैं, हज़रत इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं। तमाम अज़ादार हुसैन, ये तमाम अज़ादार हैं जो हज़रत इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को बता रहे हैं। आपने बताया कि किस तरह से लोग उनको याद करके भावुक हो जा रहे हैं और उनकी तालीमात को और उनकी दावत व तबलीग को याद कर रहे हैं, और किस तरह से यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन के 72 साथियों के साथ जुल्म किया, नाइंसाफ़ी किया, कत्ल किया। वो तमाम जो है रवायत है उसको लोग याद कर रहे हैं। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।